नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज़ भारत में। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो चुका है छत्तीसगढ़ बुलेटिन का, जिसमें बात होगी बेमेतरा की, जहां मधुमक्खियों के हमले से परिवार में पसरा मातम, पिता की हुई मौत। आगे बात करेंगे दुर्ग की, जहां भिलाई के सर्कुलर मार्केट में आग लगने की घटना से मचा हड़कंप। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। बेमेतरा जिले के नवागढ़ विधानसभा क्षेत्र के ग्राम शेरकापुर में मधुमक्खियों के हमले से एक ही परिवार के 3 लोग गंभीर रूप से प्रभावित हुए हैं। इस हमले में पिता की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि पत्नी और बेटा घायल हैं। मिली जानकारी के अनुसार नवागढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम शेरकापुर में श्रीराम यादव अपनी पत्नी और बेटे के साथ खेत में काम करने गए थे। इसी दौरान एक बाज ने पेड़ पर लगे मधुमक्खी के छत्ते पर चोंच मार दी, जिससे छत्ता टूट गया। छत्ता टूटते ही मधुमक्खियां आक्रामक हो गई और पास में काम कर रहे यादव परिवार पर हमला कर दिया। हमले के दौरान पत्नी और बेटा किसी तरह वहां से भागकर बच निकले, हालांकि वे भी घायल हो गए। श्रीराम यादव मधुमक्खियों के झुंड में फंस गए। उन्हें गंभीर अवस्था में अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। बेमेतरा से सी न्यूज़ संवाददाता संजू जैन की रिपोर्ट। भिलाई के सर्कुलर मार्केट में आग लगने की घटना से हड़कंप मच गया। आग सर्कुलर मार्केट स्थित ज्योति इंटरप्राइजेस नामक ड्राई फ्रूट और सूखे मेवे की दुकान में लगी। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार आग लगने के कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। दुकान से धुआं निकलते देख कर्मचारियों में अफरा तफरी मच गई। देखते ही देखते आग ने पूरी दुकान को अपनी चपेट में ले लिया। इस घटना में लाखों रुपए का माल जलकर खाक हो गया। सूचना मिलते ही अग्निशमन दल की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। घटना छावनी थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। दुर्ग से सी न्यूज़ संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। भिलाई स्थित छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल की प्रथम वाहिनी परिसर में 14वीं अखिल भारतीय पुलिस तीरंदाजी प्रतियोगिता 2025-26 का भव्य शुभारंभ हुआ। इस राष्ट्रीय स्तरीय प्रतियोगिता में देश के 22 राज्यों एवं 7 केंद्रीय पुलिस इकाइयों के 350 से अधिक खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि इस प्रकार के आयोजन खेल भावना के साथ साथ राष्ट्रीय एकता को भी सुदृढ़ करते हैं। नक्सल मुद्दे पर उन्होंने बताया कि नक्सलियों द्वारा स्वयं पत्र लिखकर घर वापसी की इच्छा जताई गई है। झीरम कांड का जिक्र करते हुए गृह मंत्री भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि जब भी वे उस मार्ग से गुजरते हैं तो झीरम के उस स्थल को नमन करते हैं जहां छत्तीसगढ़ का शीर्ष नेतृत्व शहीद हुआ था। छत्तीसगढ़ की पुलिस पूरे भारतवर्ष में पुलिस विभाग के द्वारा आयोजित होने वाले आर्चरी चैंपियनशिप के 14वीं इस खेल का आयोजन कर रही है। छत्तीसगढ़ के पुलिस को इसके लिए मैं हृदय से शुभकामनाएं देता हूं। इससे पहले भी वेट लिफ्टिंग की एक प्रतियोगिता का आयोजन हुआ था, आप सब उसके साक्षी बने थे। और अभी फिर से इस आयोजन के लिए पूरे ताकत, पूरे जोश खरोश के साथ छत्तीसगढ़ की पुलिस ने इस आयोजन को संभाला है, किया है। देश भर के सभी प्रांतों से और सेंट्रल के सभी आर्म्ड फोर्सेस से खिलाड़ी यहाँ आए, जवान यहाँ आए, उनका भी आज छत्तीसगढ़ की भूमि पर स्वागत किया है हम लोगों ने। आने वाले समय में बहुत सुंदर प्रतियोगिता यहाँ आपको देखने को जरूर मिलेगी। आपसे भी मैं आग्रह करता हूँ कि आप भी जरूर समय निकालें और इसको देखें, समाज तक इस विषय को जरूर पहुँचाएं। बजट डेडलाइन 35 दिन का है। जो नक्सली बच्चे हैं, क्या अपील करना चाहते हैं? नक्सलियों ने खुद भी बालांगीर, बरगढ़, महासमुंद डिवीजन के लोगों ने स्वयं ही पत्र लिख करके ये कहा है कि हम वापस आना चाहते हैं। ऐसे और अनेक क्षेत्र में बातें हो रही हैं जो वापस आना चाहते हैं। हम 100 बार इस बात को कहते हैं कि न केंद्र की सरकार एक गोली चलाना चाहती, न राज्य की सरकार एक गोली चलाना चाहती। सरकारें इनके वापस आने पर, मुख्यधारा में आने पर लाल कालीन बिछाकर उनका स्वागत करती है और इनके सुरक्षा, सुविधा और स्वास्थ्य सभी का ध्यान रखा जाएगा। आने वाले समय पर इनके सामाजिक पुनर्वास, मानसिक पुनर्वास और आर्थिक पुनर्वास सबकी चिंता की जाएगी। बार बार आग्रह है ये सब वापस आ जाए। वो तो ठीक है, लेकिन छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री ताम्रध्वज साहू सीधा आरोप लगा रहे, बोल रहे 200 नक्सली अभी भी बचे हुए और बस्तर में छुपे। आंकड़ा दे रहे हैं आपको और आप बोल रहे हो। मुझे एक बात बताओ भाई, 6500 से 200 हैं, आपको समझ में है बात? पूछना एक बार भैया से। 6500 से 200 हैं और कोई बात नहीं, हम इनको गिन नहीं रहे हैं, हम ऐसा नहीं कह रहे हैं। इनको हम वापस ही लाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि मुख्यधारा पर वापस इसमें मैं आपसे मेरी बात सुनो।
इसमें मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मैं उनसे जो कहना चाहता हूँ वो ज़रूर एक बार आप ध्यान करें और उन तक पहुँचाएं भी और समाज में भी पहुँचाएं। झीरम की घटना हुई थी जिसमें हम लोग ये कहते हैं, मैं ये बिल्कुल ये कहता हूँ कि ये छत्तीसगढ़ का नेतृत्व उसमें नहीं रहा था। हालांकि वो कांग्रेस के नेता है, लेकिन हम मानते हैं कि छत्तीसगढ़ का नेतृत्व नहीं रहा। जब जब रात रात में भी 12 बजे मैं वहाँ से निकला हूँ, मैंने झीरम के उस स्थान को प्रणाम किया है। उस स्थान पर मैंने ये ज़रूर कहा है, ये ज़रूर सोचा है कि इन सब के साथ इन शहीदों ने जो हमारी माटी, हमारे छत्तीसगढ़ की के लिए जो बलिदान दिया है, इसका रिजल्ट आना चाहिए। आज सशस्त्र बल के जवान जब उस परिणाम को निकाल कर ला रहे हैं, तो सशस्त्र बल के जवानों को फिर नीचा दिखाने का काम अगर ये कर रहे हैं तो मैं सोचता हूं कि धिक्कार है। उनकी ही पार्टी के नेता थे जिनके जो शहीद हुए थे उस समय, और आज जवान जो कर रहे हैं वो उन्हीं के लिए वो काम कर रहे हैं, और उन जवानों की ही यही शौर्य पर प्रश्न चिन्ह लगाने वालों को मैं कुछ नहीं कह सकता भाई। धर्मांतरण भूपेश बघेल ने कहा है कि पैरामिलिट्री हटाने के बाद ही हम मानेंगे कि नक्सली मुक्त हुआ है। देखो भैया, नक्सल के टॉप लीडर कल मुझे सूचना मिली कि देवजी नामक जो बसवराजू के बाद दूसरा नंबर का नक्सली था, जो उस समय उनके जनरल सेक्रेटरी के नाते अभी काम कर रहा था, उसने भी पुनर्वास किया है, और अन्य नक्सलियों ने भी पुनर्वास किया है। ये टॉप कैडर खत्म हुआ है, नीचे के सारे कैडर खत्म हुए हैं। आपको ध्यान आएगा कि हमने 2700 की संख्या, आपको 2700 से अधिक लोगों ने पुनर्वास किया है, 1800 से अधिक लोग गिरफ्तार हुए हैं, 500 से अधिक लोग न्यूट्रलाइज हुए हैं। ये संख्या कुल मिलाकर 6000 जाती। ये पूरा फोर्स उनका खत्म हो चुका है। आने वाले समय में जो थोड़ा समय और बच गया है, वो भी एहतियातन सब कुछ करना पड़ेगा। फिर भी मैं आपसे नहीं कहूंगा कि 1 अप्रैल 2026 को आप चले जाओ वहां पर घूमने के लिए। फिर भी मैं कहूंगा कि भैया रुक जाइए, समय तक पूरा काम समाप्त किया जाएगा। फिर भी आपसे आग्रह रहेगा, फिर भी इस बात की अपेक्षा रहेगी कि थोड़ा हम देख लें और समझ लें चीजों को। अगर इतनी बात भी उनको समझ में नहीं आती है तो मैं नहीं कह सकता कि वो क्या। डेडलाइन फाइनल है 31 मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ की भूमि से सशस्त्र नक्सलिज्म समाप्त होगा। स्वतंत्र कानून का पेश कर दिया जाए। चलो हो गया। मंत्री जी, रायपुर के बाद एक बड़ा इलाका दुर्ग भी है, बिलासपुर भी है। कमिश्नरेट की प्रणाली आपने रायपुर में लागू कर दी, क्या आगे संभावना दुर्ग को लेके भी, क्योंकि रायपुर से दुर्ग चिपका हुआ है, ऐसा कोई एक हर वो महानगर छत्तीसगढ़ का जहां पर इसकी आवश्यकता है, कालांतर में भविष्य में यह जरूर लागू होगा। मैं नहीं कह सकता कब लागू हो रहा है, आज या कल या कब लागू हो रहा है, परंतु ये तो आवश्यकता है, ये तो व्यवस्था की आवश्यकता है। वहां पर हर जगह पर भी दुर्ग है, बिलासपुर है, और मैं कहता हूँ बड़े शहर जितने हमारे हैं सब जगह। मंदिरों के आसपास दूसरे समुदाय के लोग दुकानदारी नहीं कर पाएंगे, ऐसी कोई बात सामने आ रही है। जिस तरीके से लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं, मुस्लिम समुदाय के द्वारा भी हो रहे हैं, हिंदू संगठनों के द्वारा भी हो रहे हैं, किस तरीके से देखते हैं एक बड़ा घटना देवबलौदा बाजार में जो हुआ है उसके बाद? देखिए, परस्पर हमको एक दूसरे के भाव के, एक दूसरे की मान्यताओं की चिंता करनी चाहिए। अगर मैं किसी मान्यता का व्यक्ति हूं तो मैं अपनी मान्यता के आधार पर अपने अनुष्ठान पूर्ण कर सकूं, इस बात को सुनिश्चित किया जाना चाहिए, शासन के द्वारा, प्रशासन के द्वारा, समाज के द्वारा, अन्य आसपास की व्यवस्थाओं के द्वारा। इसमें किसी को क्या आपत्ति हो सकती? जिला पुलिस बल में धर्मांतरण के संदर्भ में हमारा मसौदा तैयार है, अंतिम परीक्षण की दिशा में है। मैं सोचता हूं कि इसी सत्र में, हमारे बजट सत्र में ही धर्मांतरण के संदर्भित कानून आएगा। बजट में पब्लिक को इस बार बजट फिर से बढ़कर आएगा। बहुत आभार आप सभी का, बहुत आभार। दुर्ग से सीनू संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। दुर्ग जिले के बोरे स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय में 11वीं कक्षा के छात्रों के साथ कथित मारपीट का मामला सामने आने से हड़कंप मच गया है। आरोप है कि मोबाइल मिलने के बाद विद्यालय स्टाफ ने 7 से 8 छात्रों को प्राचार्य कक्ष में बुलाकर करीब 2.5 घंटे तक कमरे में बंद रखा और बेल्ट, डंडे व हाथों से पिटाई की। बताया जा रहा है कि इस दौरान एक छात्र के कान और एक छात्रा की आंख में गंभीर चोट आई, जबकि अन्य छात्र भी घायल हुए, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया। घटना 21 फरवरी शनिवार की बताई जा रही है। छात्रों का आरोप है कि घटना की जानकारी बाहर देने पर उन्हें स्कूल से निष्कासन की धमकी भी दी गई है। मामले की जानकारी मिलते ही परिजन विद्यालय पहुंचे और दोषी शिक्षकों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की मांग की। परिजनों का कहना है कि कुछ बच्चों के कान, आंख और शरीर के अन्य हिस्सों में चोटें आई हैं, जिससे वे आक्रोशित हैं।
परिजनों ने कलेक्टर, जनप्रतिनिधियों और मुख्यमंत्री से शिकायत करने की बात कही है। वहीं प्रभारी प्राचार्य शंकर प्रसाद ने कहा है कि घटना की जानकारी मिलने पर आवश्यक जांच कर उचित कार्यवाही की जाएगी। मारते मारते गाली दिए, गंदी गंदी बहुत गाली दी। माँ बहन की गालियाँ देते थे गंदी गंदी। सर लोग का नाम पता, जो मेन सर जो मारे ना उसका नाम नजदीक जगह। मंडलोई सर, पीयूष सर और गौतम सर। और क्या ऐसा बोले कि पेरेंट्स को बताओगे तो कुछ ऐसा कुछ बोले क्या बोले? छुपाने के बोले थे ना? हाँ, मतलब कि अभी हॉस्पिटल लेके गए थे नगपुरा के, तो वहाँ पे झूठ बोलवाया गया कि स्कूल का नाम खराब होगा, कि मतलब खेलते खेलते लगा है ऐसा बोल देना करके, स्कूल का नाम खराब होगा अगर सच बोलोगे तो, ऐसा करके झूठ बोलवाया गया। और कौन कौन मारा था? बता कहाँ मारा था? आपको भी? मतलब वहाँ वीपी चैम्बर वाले वाइस प्रिंसिपल रूम में 11 बजे से 1:30 बजे तक रूम बंद करके। दिन में कि रात में? दिन में, शनिवार को। हाँ शनिवार को। मारे क्या तुमको भी? हाँ। क्या नाम बेटा तुम्हारा? आदित्य कंवर, क्लास 11th। बताओ क्या घटना हुई तुम्हारे साथ? शनिवार को ना हम लोग का फ़ोन पकड़ा गया सर लोग, फिर हम लोग को बुलाए और बोले फ़ोन ला दो। कौन सर थे? सर मंडलोई सर थे, पीयूष सर थे, गौतम सर थे और भी थे बहुत लोग अंदर में। फिर हम लोग को बुलाया अंदर और बोले फ़ोन ला दो, फिर हम लोग फ़ोन लाए, फिर हम लोग को मतलब दरवाज़ा बंद किया और मारे सर। कितने जन को मारे? 8 लोग को मारे। कहाँ मारे? मेरे प्राइवेट पार्ट पे लात से मारे मंडलोई सर, और लकड़ी से मारे, हाथ से मारे। 11 बजे से भी मारे हैं, और मतलब एकदम जमीन पे लेटा के मारे हैं। डंडे से मारे? डंडे से, और जूता वगैरह निकाल के भी मारे हैं। कौन मारा? मंडलोई सर और पीयूष सर वगैरह भी। क्या है मंडोस? तुषार वर्मा। तुम्हारा क्या नाम बेटा? मंजीत देसलर। कौन से क्लास में दोनों? 11th में। जो मारे कौन है? टीचर क्या नाम है उनका? रविशंकर मंडलोई सर। क्या कौन सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? क्या ऐसा पीटी टीचर है? ऐसा क्या हो गया था जो एकदम हाथ पर चलाने की जरूरत पड़ गई? कुछ अश्लील चीजें थी? क्या था? नहीं, हमारे में नहीं था कुछ। तो क्यों ऐसा मोबाइल के लिए क्यों मारे? यहाँ अलाउ नहीं है फोन अलाउ नहीं है। इलीगली रखे। अच्छा, पनिशमेंट के लिए हाथ पर चला दिए। वो ठीक है, मेरे को समझ नहीं आता, इतना क्रोध आता है आदमी को। बच्चे मोबाइल तो ले आए थे, पेरेंट्स को बुला करके समझाई दे देते, और ऐसे ही आश्वासन देते हैं, आश्वासन कुछ खराब करते नहीं लोग। फिर बात वही 2-4 टाइम पे भी नहीं मारते थे वैसे टीचर लोग ऐसे। ये कब बॉर्डर क्रॉस कर रहे थे क्या? बच्चों के साथ मारपीट की घटना हुई है। देखिए, मेरा लड़का है यहाँ 11th क्लास में, मंजीत कुमार देसलहरा, मैं डोमन देसलहरा। और यहाँ मेरे को कल रात में फ़ोन आया कि हम लोग को टीचर के द्वारा ऐसा ढंग से मारा गया है, और मेरे को ज़्यादा मार पड़ा, मेरा अंदरूनी पार्ट को मारा गया है लातों से, और उसके मुंह में भी ब्लड आया था। और बताया जा रहा है बच्चों को मारने के कारण एक मोबाइल बता रहा है, तो बच्चे कहीं मोबाइल रखे थे तो उनको परिजन को बुला करके उनको समझाते कि यहाँ के रूल्स नहीं है मोबाइल रखने का, ऐसा कुछ हम लोग को बुला कर समझा देते, हम मोबाइल अपना वापस ले जाते या समझाते बच्चों को, ऐसा हमको कोई अवसर नहीं दिया गया। उसके बाद ये लोग एक बंद कमरे में पूरे 6-7 टीचर मिलकर बच्चों को मारा गया है, 8-9 बच्चों को। तो ये हमको इस विद्यालय का बहुत बड़ा हमको एक निंदनीय हमको बात देखने को मिला है, और ऐसा नहीं करना चाहिए, और इसका एक कानूनी कार्रवाई होना चाहिए, और हम आगे और कानूनी कार्रवाई। पेरेंट्स लोग आप लोग पहुंचे हुए हैं प्रबंधन से, या स्कूल के जो टीचर हैं या इसके मुखिया हैं उनसे बात हुई क्या? हाँ, बात हुआ है, और यहाँ की जो रूम में बंद करके मारे वहाँ का एक फुटेज है CCTV का, उसको दिखाने बोले तो दिखाए नहीं, और साहब मना कर दिए, ये गया है वहाँ गया है, वो उसको आता है दिखाने, हम लोग को नहीं आता। तो ऐसा ये लोग बात को अपना दबाने के चक्कर में है, और बहुत निवेदन किए, निवेदन हमारा सुना नहीं। आगे आप लोगों को क्या है, कहाँ जाए? आगे हम कानूनी कार्रवाई करेंगे, जो भी होगा देखा जाएगा। और ये भी दबाव डाल रहे हैं लोग कि आपके बच्चे को इस यहाँ पढ़ाई लिखाई में खतरा का सामना करना पड़ सकता है, इस टाइप का भी दबाव डालते हैं बच्चों को प्राइवेट ले जाकर, आपसी में और कहीं भी लोग को बहुत डराया धमकाया जा रहा है। ठीक, परिचय देंगे। मैं डोमन देसलहरा, ग्राम नवागांव से। स्कूल प्रबंधन से आपसे क्या कहा उन्होंने?
उन लोग को तो बोले सर हम लोग वीडियो दिखाओ करके, लेकिन इस बारे में कुछ चर्चा ही नहीं की गई। हम लोग को कुछ पता नहीं है ऐसा करके बोला गया। उल्टा पीयूष सर के द्वारा यह बोला गया है, मैं आदित्य कंवर का पिताजी हूँ, पीयूष सर के द्वारा ये बोला गया आप लोग जो करने कर लो, मैं देख लूंगा। ये सब धमकी दी गई हम लोग को, पेरेंट्स लोग। आपने मुंह में बोला है? हाँ, मुंह बोला है, सभी पेरेंट्स सामने बोले हैं, बच्चे भी सामने थे। आपको जो करना है कर लीजिए, मैं किसी डरने वाला नहीं हूँ ऐसे करके। पीयूष जो शायद जियोग्राफी पढ़ाते हैं, ऐसा कुछ है, है ना, वो सर द्वारा बोला गया है। और हम लोग को जो निवेदन था कि आप फुटेज दिखाइए सीसीटीवी कैमरे का, तो नहीं दिखाया गया है। और ये हमारी मांग, कम से कम उन टीचर पर एक्शन होना चाहिए। कितने बच्चों के साथ हुई है इसने? राउंड फिगर मेरी जानकारी के भी 8 से 9 बच्चे के हैं। हमको भी ये मतलब मेरे बच्चे ने रात, बच्चों के पास मोबाइल था सर, उन लोगों को पढ़ने के लिए दिया गया था हम लोगों ने। ऐसे कुछ शिकायत रही होगी, मान लो कुछ लोग मिसयूज कर रहे होंगे, तो हम लोग हमको आते हैं तो मोबाइल अपना जमा कराते हैं, कैसे? नहीं, रूम पे रखते हैं लोग, रूम पे रखते हैं, क्लास पे लाते नहीं वो लोग। अगर कोई शिकायत रही होगी मोबाइल संबंधी, तो उनको कम से कम व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है सभी क्लास का, जो जिसमें अदर मैसेज जो सर लोग द्वारा डाला जाता है, उसमें कम से कम डालना चाहिए था उन लोग को मैसेज, ऐसा ऐसा बात है करके कि आप लोग आइए, यहाँ पैसे से शिकायत मिली है तो आप देखिए। इसके बजाय में उन्होंने पूरा रूम में बंद करके 1 से 1.5 घंटे मारा बच्चों को, जूते से, डंडे से, बता रहे थे बच्चे के साथ 2 डंडा टूट गया था। हाँ, 2 डंडे से मारा गया इन लोगों को, टूटने के बाद फिर सेकंड लाया गया था। और आगे जो भी शायद बच्चों लोग को शायद ऐसे बाल पकड़ के, कॉलर पकड़ के दीवार से पटका गया था, फेंका गया था, इस टाइप की शिकायत मिली है। ठीक है, चलिए। मैं अनिल कंवर, आदित्य कंवर के पिताजी हूँ, जाम गंवार रहता हूँ मैं, पाटन ब्लॉक, दुर्ग से। सर बताइए, बच्चों के साथ मारपीट की घटना हुई है और आपके स्कूल स्टाफ टीचर्स के द्वारा ये की गई है, क्या कहेंगे इस पर? सर, जो मारपीट की घटना हुई है, और मारपीट के समय तो मैं वहाँ उपस्थित नहीं था, लेकिन बाद में मुझे जानकारी हुई है। लेकिन इस संबंध में हम उनके प्रति कार्रवाई करेंगे, जो शासकीय कार्रवाई हो सकती है हम करेंगे। लेकिन भविष्य दे रहे हैं कि भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी। बच्चों को बड़ी बर्बरता से मारा गया सर, किसी को प्राइवेट पार्ट में और किसी को कान पे और लकड़ी से मारा गया है, ये कहाँ तक उचित है? मैं समझता हूँ सर, मैं समझता हूँ ये बच्चे हमारे ही बच्चे हैं और इनके साथ हम जुड़े हुए हैं। पूरी सर्विस भर हम बच्चों की सेवा किए हैं सर। इनके जो है कि यदि दर्द होगा तो हमें भी दर्द होगा। न्याय संगत बताइए। तो हम जो भी एक दोषी होगा, जो भी टीचर दोषी होंगे, उन सबके प्रति हम कार्रवाई करेंगे सर। सीसीटीवी फुटेज आपने पेरेंट्स को मुहैया कराया या पेरेंट्स से आपकी बात हुई, क्या आश्वासन दे रहे हैं उनको? सीसीटीवी कैमरा भी जो है कि हमें देखने नहीं आता है सर, दूसरे किसी की सहायता से हम देखते हैं। आपका परिचय दीजिए। मैं शंकर प्रसाद, वाइस प्रिंसिपल, वर्तमान में इस विद्यालय का प्रभारी प्राचार्य हूँ। दुर्ग से सीनू संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।